नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन में एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल है। और सिंपल स्ट्रैटेजी के लिए ऐसा ये नहीं है कि आपको एवरीडे ये ट्रेड्स मिल सकते हैं। आप लोगों को ये ट्रेड्स मिलेंगे जरूर, लेकिन समझो 4 दिन में एक बार हुआ, 5 दिन में, हफ्ते में एक बार हुआ, ऐसे आप लोगों को ट्रेड्स ही मिल सकते हैं। आज जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज किया है जो बहुत ही यूजफुल है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। इवन इफ आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, उसके लिए भी ये ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो स्पॉट ट्रेडिंग का चार्ट चाहिए। सेकंड, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप सिलेक्शन कर रहे हो उसका आपको चार्ट देखना है, और उसमें सेटिंग्स क्या है और स्पॉट में आपका सेटिंग्स क्या है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। बट ये सिस्टम फॉलो करो, मेरा बात सच में ये जेन्युइनली सुन रहा हूँ। जब भी बस आपका जो टाइम रहेगा, मतलब आप लोग थोड़ा फ्री रहोगे, आपका दिमाग थोड़ा टेबल रहेगा, तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी चीज को अगर आप आगे पीछे करोगे या फिर कुछ भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा। इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी, ये मैंने पहले भी बताया है, और वही स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं आज बता रहा हूँ। लेकिन कितना सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता दूँ। चलो स्टार्टिंग विद द चार्ट। अगर मेरे को निफ्टी का चार्ट दिखाना है तो पहले हम लोग चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ट्रेडिंग व्यू चालू रहेगा। चलो, दिस इज द निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी चार्ट। एंड बैंक निफ्टी का चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं? 15 मिनट्स। अभी मैं इस चीज में ना H1 देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मेरे को मालूम है ओवरऑल ट्रेंड इज बेरिश। ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए मैंने ये ट्रेड्स देखे हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज, फर्स्ट थिंग, पहला चीज हम लोग, दिस इज द स्टार्ट। ठीक है, मैं आगे आगे करूंगा तो आप लोगों को मजा आएगा। दिस इज द स्टार्ट कि हम लोग क्या देख सकते हैं, तो ये रिप्ले मोड में ही देखते हैं। चलो, ऐसा अच्छा नहीं लग गया। ठीक है, तो दिस इज द स्टार्ट। ये 15 मिनट्स का कैंडल बन गया। 15 मिनट्स के बाद ही आपको एक्शन, आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया है, दिस पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, ये पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके आप मार्क कर सकते हो। नाउ आप लोग को देखना है कि मार्केट कौन सा रेजिस्टेंस फॉलो करता है। ऑब्वियसली ये गैप फिलिंग में ये एक स्ट्रैटेजी है, एक गैप फिलिंग एक थियरी है कि अगर मार्केट गैप फिल कर देता है तो उससे मार्केट टेंड्स टू रिवर्स, तो रिट्रेस होने का चांसेस रहता है फ्रॉम द गैप। तो गैप कहाँ पे है? ये गैप है। तो मैं गैप पे एक ऐसा एक लेवल मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट में मैं पुट ले रहा हूँ तो ये फर्स्ट टारगेट मेरा हो सकता है। सेकंड टारगेट आप लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है? सेकंड टारगेट मेरे को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, विच इज हियर। तो मैं यहाँ पे एक लेवल्स मार्क, तो ये 3 लेवल मैंने एक हाल ही में मैंने ट्विटर पे कुछ तो ऐसा डाला था, या फिर मेरे को याद नहीं, इंस्टा पे डाला था। मैंने बोला था सिंपल लाइंस कैन डू वंडर्स, सिंपल लाइंस। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, लाइंस ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने रीसेंट प्राइस एक्शन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस को मैंने फॉर्म किया है। मेरे को सेकंड गैप फिलिंग दिख रहा है, एंड थर्ड मेरे को ये अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लेवल्स पहले मार्क किए। ये थोड़ा ये सिंपल मोड है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, जो मैंने किया है वो मैंने यूट्यूब पे डाला है। जो स्ट्रैटेजी है उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज किया उसका एक वीडियो बनाया है मैंने, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन उसको मैंने कैसे मॉडिफाई किया मैंने आप लोगों को बता दूं। अभी 15 मिनट्स का स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है? दिस इज अ कंप्लीट बेरिश कैंडल। मतलब अगर ये स्टॉक आप लोगों को सिर्फ ये कैंडल दिखाई दे रही है, गैप अप जरूर हुआ है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट से अगर एक कैंडल क्लोज होता है, रेजिस्टेंस पॉइंट से अगर एक कैंडल क्लोज हो रहा है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग बेरिश मानेंगे। और सेकंड गैप थियरी की वजह से मैंने गैप में ड्रॉ किया। अगर मैं यहाँ से पुट लेता हूँ, मेरे को 170 पॉइंट्स का इजी टारगेट दिख रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, अगर मेरा स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता है, या फिर कुछ भी डाउट है, तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। आप होल्ड करो नहीं करो, कुछ भी करो, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है, तो यही चीज पे हम लोग ने स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट किया? 35,900, या फिर कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया हम लोग देखते हैं। हाँ, 35,900। तो 35,900 में मैंने क्या डाला है? मैंने पाइवट पॉइंट्स ऐड किया है जिसका सेटिंग है फिबोनाची एंड डेली, और मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। तो दिस इज द लेवल। देखो, मैं आगे आगे जरूर करूंगा, लेकिन विद टाइम थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ब्रश यहाँ पे है मेरे हिसाब से। तो ये S3 है, S3 के नीचे मार्केट नहीं जा सकता। S2 के यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कभी दिया? 1445 पे क्लोजिंग है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड भी लेता हूँ तो मेरे को 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है S3। ठीक है, तो लुकिंग एट द चार्ट, ये चार्ट मैं देख देख के ट्रेड लूंगा। अभी मेरे को ये दिख रहा है, दे रहा है कि मार्केट ने पुट दिया है। अभी इसी थ्रू मैं मेरे टारगेट्स तक हिट करूंगा। विद दिस टारगेट मैं आगे भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रीमियम में कैसे हुआ। ये मेरा टारगेट हिट हुआ कि कंप्लीट टारगेट मैंने कैसे सिलेक्ट किया आप लोगों को पता है। अभी लुकिंग एट द पैटर्न्स, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे जाए। देखो, फर्स्ट टारगेट S1 का था, जो यहाँ पे अगर आप लोगों ने
जब आप 15 मिनट्स के कैंडल पे बाय कर दो, उसका लो का आपको एसएल लगाने का है। यहाँ पे आप दिख रहे हो आप लोग को कि आप यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था, तो आप सपोर्ट के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो और इसके नीचे ही आप एसएल लगा सकते हो। नेवर माइंड, अगर नहीं लगाया रहेगा तो भी चलेगा, इसके ये वाला भी एसएल लगा सकते हो। तो ये सपोर्ट बनने के बाद मार्केट ने तुरंत हम लोग को ऑप्शंस में 84 पॉइंट्स दिया। ठीक है, चलो 84 पॉइंट्स दिया। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय। देखो उस जगह से थोड़ा रिट्रेस भी किया, जैसे गैप फिलिंग होता है। गैप फिलिंग के बाद अगर हम लोग थोड़े थोड़े से हम लोग देखेंगे क्या आगे हो रहा है, तो मेरे को दिख रहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे मैं अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर अच्छे से देखोगे, नाउ द लेवल्स आर क्लियर, तो मैं इसको थोड़ा फोकस करता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर गया तो मार्केट ऊपर ही जा सकता था, लेकिन देखते आगे क्या होता। मार्केट ने एक नीचे कैंडल मारा, इसी वजह से मेरे को और प्रीमियम ऐड करने को मिला। मतलब अगर मैं इस चीज को क्लोजिंग के साथ अगर ट्रेड कर रहा हूँ, देखो आगे आगे देखो, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट करके रेजिस्टेंस ब्रेक, बहुत ही सिंपल सेट है, रेजिस्टेंस ब्रेक रिटेस्ट किया और फिर नीचे। जब रिटेस्ट किया देन वी हैव टू बाय। अभी इसी चीज को हम लोग प्रीमियम में देखते हैं कि कैसे उसने हैंडल किया। ठीक है, तो लुकिंग एट दिस, देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तब ये ऊपर गया, फिर उसके बाद उसने रिटेस्ट किया, अगेन केम टू द सेम सपोर्ट। तो ट्रेडिंग कैसे होता है आप लोगों को सिखा रहा हूँ। केम टू द सेम सपोर्ट, रेजिस्टेंस को तोड़ के जो सपोर्ट लिया, उसी सपोर्ट से 538 पे वापस बाय दिया। जबकि मार्केट यहाँ पे था, तब मार्केट ने 538 पे अगेन हम लोग को बाय दिया। और ओरिजिनल प्राइस ऑफ बाइंग वाज दिस। ठीक है, अगर आप लोग ने यहाँ पे एग्जिट भी किया रहेगा तो नेवर माइंड, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी एग्जिट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को वापस यहाँ पे एंट्री मिलता है बिकॉज सेम रेजिस्टेंस बिकेम द सपोर्ट। ठीक है, कितना वंडरफुली आज टेक्निकल फॉलो हुआ थे। ये हो गया, नाउ लेट्स कट द ब्रश और आगे देखते क्या हो गया। एक भी बार अपना एसएल हंटिंग ऐसा कुछ हुआ है क्या, देखो। एंड माई टारगेट्स आर वेरी क्लियर। देखो मेरा टारगेट्स ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तो समझो यहाँ पे भी आप लोगों ने एग्जिट किया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे भी एग्जिट किया, तो यहाँ पे 535 पे बाय करके, एक सेकंड, 535 पे बाय करके आप लोगों ने फिर 622 को एग्जिट किया। नेवर माइंड, 622 को आप लोगों ने एग्जिट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था। उसके बाद मेरे को प्रीमियम में क्या दिख रहा है हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने समझो एग्जिट कर दिया। नाउ यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो रहा था विद दिस रिजेक्शन। अभी क्योंकि मैं ईएमए भी फॉलो करता हूँ, तो मेरे को मालूम था कि ये 200 ईएमए का टारगेट है, तो मैंने इस रिजेक्शन को नहीं देखा, क्योंकि मेरे को 200 ईएमए के बारे में पता है। अभी 200 ईएमए का जो रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया मार्केट, वहां से थोड़ा प्रीमियम भी ऊपर है। देखो ये जो दो कैंडल्स ग्रीन ने मारी, यहाँ पे दो कैंडल्स नीचे आए, बट कैन यू सी कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी बन रहा था मार्केट। अभी मैं उसको रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग को समझेगा। दिस वाज द रेक्टेंगल। आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, और सपोर्ट के बाद यहाँ पे भी ईएमए भी थे जो कैलकुलेटिव रहता है, वो कोर्स वोर्स में मैं सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अभी कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरे को सच में जेन्युइनली जो इजी लग रहा था टेक्निकल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 200 ईएमए का टारगेट रहता है, जब ये ब्रेक क्रॉस ओवर रहता है ना, ये इस चीज का क्रॉस ओवर रहता है ना, तब 200 मूविंग एवरेज का मतलब मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ गया था कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज तक जाएगा। तो ये कोर्स में रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स में रहता है। ऑब्वियसली फिबोनाची का सेटिंग्स भी लोग पूछ रहे हैं, वो सब भी कोर्स में। देखो ये पॉइंट से लेके अगर मैं ये पॉइंट तक मेरे को टारगेट्स भी मिलते हैं, तो ये सब कोर्स है। एंड दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल कि आप इंडिकेटर कैसे यूज करते हो। ठीक है ना, इंडिकेटर आप यूज नहीं, बट फॉलोइंग द प्राइस एक्शन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो आपको बता रहा हूं। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो मेरा लास्ट टारगेट है, देखो जो अभी मेरा टारगेट हिट हो गया, इधर ही मेरा टारगेट हिट हो गया है। तो अगर मैं इस पॉइंट से बाय करता 593 पे, तो मेरा टारगेट 168 पॉइंट का यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुआ। 168 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे, और 250 पॉइंट्स का यहाँ पे हुआ। मतलब अब एग्जाम्पल देखोगे ना, पूरे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी इसके बाद क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम। इसके बाद मैंने सारे ट्रेड एग्जिट हो गए, मेरे को कुछ देखना नहीं है अभी। लेकिन इसके बाद आप ओवरऑल व्यू देखोगे, ओवरऑल व्यू देखेगा, द बाय वाज हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर, ये मेरा बाय था, मेरे इसके नीचे स्टॉप लॉस था, और S2 S3 पाइवट R1 R2 मेरा टारगेट, प्रोवाइडेड कि मेरे को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि वो सेम चीज फॉलो हो रहा है कि सेम चीज। अगर मैं पाइवट्स यहाँ पे भी लगाता था ना, तो भी मेरे को सेम ही चीज मिलते थे। चलो मैंने अपना सेटिंग्स भी चेंज किया, तो मेरे को पाइवट्स के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड मिला था। R3 पे उसने R3 पे ही ओपन हुआ था। R3 से फिर मार्केट ने फॉल दिया, रिट्रेसमेंट दिया, फॉल दिया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर फॉल दिया। तो ये मूव तो आपको पकड़ने का था ही, एनी विच वाज आपको मूव पकड़ने का था। लेकिन आई ओनली फॉलो द प्राइस एक्शन। ये सब कंफर्मेशन के लिए मैं देखता हूँ जरूर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता, लेकिन बहुत टाइम हो गया लेटली आई रियलाइज कि सिर्फ प्राइस एक्शन ही काम करता है।
आपको इंडिकेटर का ऐसा रहता है ना, आप हैंडीकैप हो जाते हो अगर आप इंडिकेटर देखते हो। तो लेटली आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना है। तो प्राइस एक्शन इतना वंडरफुली काम किया आज भी, इस सेटअप से आप लोगों को समझता है। तो ये मेरा लाइन था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेटअप वाज द गैप फिलिंग, जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था। गैप फिलिंग ने भी मार्केट ने रिट्रेस किया। उसके बाद जब मार्केट ने वो रिट्रेसमेंट तोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट वाज दिस, नेक्स्ट टारगेट वाज दिस, एंड दिस वाज माय लास्ट टारगेट। तो ये मेरा लास्ट है, ये जो मैंने पहले ड्रॉ किया। तो ये चीज आप लोग को आना चाहिए विद फॉलोइंग विद द प्रीमियम चार्ट। जो प्रीमियम का तो चार्ट रहता है ना, उसको आप फॉलो करके आप ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप सुबह से ट्रेड होल्ड कर दे, समझो, जो मैंने भी नहीं किया, मैंने भी एग्जिट बाय किया। लेकिन अगर कोई ऐसा जो मेरे से भी एडवांस ट्रेडर है, मेरे से भी बेटर ट्रेडर है, अगर वो यहाँ से बाय करता था और यहाँ पे एग्जिट करता था, तो उसको 400 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है, 400 पॉइंट। मैंने मार्केट देखा ही, सच बताओ, अगर मैंने मार्केट देखा ही है ना, तो मैंने ये पॉइंट से आज देखा है। उसके पहले मैंने मार्केट को देखा ही नहीं था, मैं थोड़ा काम में बिजी था, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैंने मार्केट देखा ही ये रेजिस्टेंस के ऊपर देखा था कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया है और ये रिट्रेस कर रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ से मेरे को ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने इधर से लेके सिर्फ इतना ही ट्रेड लिया मैंने। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत वर्ल्ड क्लास ट्रेडर हूँ, नहीं, मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ। आपको सीखना तो सीखो, वरना जैसे आप ट्रेड कर रहे हो वैसे ट्रेड करो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत सिंपल सेटअप है मेरे को ट्रेड करने की, और इसी चीज का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि आपको जो ट्रेड करना है ना, वो इस बेसिस पे ही करना है। इस पे कोई इंडिकेटर नहीं डालना है। 200 मूविंग एवरेज डालना है आपको, आप डाल सकते हो। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो आप डाल सकते हो, वरना बाकी कुछ भी नहीं करना। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस इतना छोटा है, इस ट्रेड का देखो, अगर आप यहाँ पे सेल लेते, फॉर एग्जाम्पल मेरा आप सुनते, अगर मैं आज लाइव रहता, समझो मैंने ये ट्रेड लिया रहता, मेरा स्टॉप लॉस किया था, इसके अबाव मेरा एसएल रहता था, जो कि मेरा हिट ही नहीं होता था। एंड व्हेन आई ट्रेड इन ऑप्शंस, आई लुक एट द स्पॉट प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैं प्रीमियम का किधर भी चलने दो, मेरा हिट हो गया। मैं प्रीमियम का स्टॉप लॉस कभी नहीं देखता, क्योंकि वो वॉलेटाइल रहता है। तो मैं ये चीज देखता हूँ, जो मेरे को कम से कम यहाँ से 340 पॉइंट्स मिले, आई एम हैप्पी। तो ठीक है, ये सबसे बेस्ट सेटअप है जो मैं करता हूँ और करते आया हूँ इतने टाइम से। अगर मैंने कुछ सीखा है तो यही सीखा है। प्रीमियम चार्ट पे मैंने पाइवट जो यूज किया है, वो प्रीमियम चार्ट का सेटिंग्स आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि फिबोनाची डेली है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स में देखता भी नहीं हूँ, और यहाँ पे भी मैं 15 मिनट्स देखता हूँ। डेली का ओवरऑल ट्रेंड देखो, फिर ट्रेड लो 15 मिनट्स पे, ना 5 मिनट्स पे मत देखो, 1 मिनट, 3 मिनट, ये सब मत करो। 15 मिनट्स का परफेक्ट सेटअप जो आपको प्रॉफिटेबल रख सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना है। आई होप कि आपको जो भी मैंने अभी सिखाया रहेगा, जो भी जितना भी, एटलीस्ट आपको 10% तो भी समझ में आया रहेगा, या तो 10% आप कल के ट्रेड में आप इस चीज को यूज करोगे। आई होप, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। 10% भी अगर आपको समझ में आया रहेगा, या फिर 10% आप कल अपने ट्रेड्स में अप्लाई करने वाले हो, तो प्लीज कमेंट बिलो। लाइक और सब्सक्राइब तो आपने किया ही है। अगर आप इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मैं ऐसी वीडियोस आपको लाते रहूंगा, ऐसी वीडियो आपको बनाते रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शब्बा खैर।